अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं इंडिया से और सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी बातें। तो वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको सही जानकारी हो सके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक वीडियो आसानी से पहुँच सके। आइए बात शुरू करते हैं इंडिया से। तो देखिए, ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केस को देखते हुए फिर से जो है तो सभी को ख़तरा महसूस हो रहा है। जैसे कि पिछली बार देखते देखते ही इंडिया में दूसरी लहर इतना ज़ोर शोर से आ गई थी और रोज़ाना के हिसाब से जो है तो लगभग 3.5 लाख 4 लाख कोरोना के केस रिकॉर्ड हो रहे थे। तो इसको यानी कि मद्देनज़र रखते हुए इसको इंसान ख्याल कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं फिर तीसरी लहर की ये कोई दस्तक न हो और तीसरी लहर की तरफ इंडिया जो है तो अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से लोगों में खौफ है। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जैसे ही साउथ अफ्रीका ने ये बताया कि ओमिक्रॉन नामक जो है तो वेरिएंट आया है वहाँ पे, तो बहुत सारे कंट्रीज़ ने उस पर वहाँ के अफ्रीकन कई कंट्रीज़ पे बैन लगा दिया। ठीक है, ट्रैवल बैन लगा दिया। तो फिर इंडिया को भी ये कदम वक्त रहते ही उठा लेना चाहिए, यानी कि ट्रैवल बैन पूर्ण रूप से उस वैसी सारी कंट्रीज़ पे लगाना चाहिए, अफ्रीकन कंट्रीज़ और जहाँ भी ओमिक्रॉन के केस ज़्यादा पाए गए हैं। अगर से आपने ट्रैवल बैन लगाया हुआ भी है, यानी कि जैसे नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट चालू नहीं है, और अगर से वहाँ से बैन लगाया भी है और फिर एयर बबल के ज़रिए, एयरगमेंट के ज़रिए लोग वहाँ से आ रहे हैं और ऐसे कर कर के धीरे जो है तो संक्रमण जो है कोरोना ओमिक्रॉन का बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि कभी भी खबर आती है कि साउथ अफ्रीका से आया था बंदा जिसे कि संक्रमित पाया गया, उसके बाद कभी तंजानिया से आया तो कभी कहीं से आया। तो ऐसी एक तो और अजीब व गरीब बात है कि जबकि ज़रूरी है कि इंसान PCR टेस्ट कराए, तो क्या PCR टेस्ट RT-PCR टेस्ट से ये ओमिक्रॉन का पता नहीं चलता है। जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि है या नहीं है, नेगेटिव या पॉजिटिव है, कौन सा वेरिएंट से पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी कम से कम पॉजिटिव तो पता चलना चाहिए। जब वो RT-PCR 72 आवर्स जो है तो वैलिड होता है या कहीं कहीं पे 48 आवर, तो कम से कम 48 आवर के अंदर का तो वो ये होना चाहिए कि अगर से किसी ने RT-PCR कराया है तो अगर से वो नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव है, चाहे वो कहीं भी चला जाए, दोबारा उसको वहाँ का वायरस कैसे से वो संक्रमित कैसे हो सकता है। तो पता नहीं, ये अजीब व गरीब बात है कि RT-PCR भी होता है और उसके बाद सारा ख्याल रखते हुए इंसान जो है तो सफ़र करके जा रहा है और कुछ दिन के बाद पता चल रहा कि हाँ फलाना जो है तो वहाँ से आया था, उसको ओमिक्रॉन हो गया। तो ये मसला क्या है और ये किस तरह होता है। अगर से किसी भी तरीके से बाद में ही पता चल रहा है या RT-PCR से पता नहीं चल पा रहा है, बाद में वो चीज़ का मामला सामने आ रहा है, तो फिर पूर्ण रूप से जो है तो बैन लगा देना चाहिए। ठीक है, कि इंसान वहाँ से आए ही नहीं। इसलिए कि इंडिया में माशाल्लाह पता है आबादी कितनी है और फैलने लगता है तो फिर मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाता है मामला। हालांकि अभी वैक्सीन लग चुकी है, पहले की बात अलग थी और अभी की बात में फ़र्क है। लेकिन जहाँ पे बात सामने ये भी तो आ रही है, जैसे एस्ट्राजेनेका के प्रोफेसर ने बताया है कि इस पे जो है तो वैक्सीन पूरी तरह कारीगर नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये नहीं कहा जा रहा है कि बिल्कुल काम ही नहीं करेगी, लेकिन इसके ओमिक्रॉन का जो स्पाइक प्रोटीन है वो इतना ताकतवर है कि जैसे जो इससे वैक्सीन से एंटीबॉडी तैयार हो रही है, शायद वो उससे पूरी तरीके से न लड़ पाए और ये प्रोटीन जो है तो ज़्यादा जल्दी संक्रमित करने में और ज़्यादा जल्दी फैलने के लिए सक्षम है। हालांकि ये भी बताया गया है कि यानी कि पूरी उस तरीके से इंसान को ख़तरा नहीं है कि बिल्कुल मौत हो जाए या बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए। वैक्सीन का काम है, काम करेगी, लेकिन ये इस पे और भी स्टडी करना बाकी है ओमिक्रॉन पे, ये किस टाइप का है और इसके लिए कुछ बूस्टर डोज जो है तो अलग बनाने की मॉडर्ना ने भी जैसे कि पहले बात कही थी। तो ये सब बातें हैं, लेकिन फिर भी इंसान को जो है वक्त रहते ही अगर से सारी चीज़ें कर यानी हिफाजती इंतज़ाम, हिफाजती तदाबीर कर लिए जाएँ तो बेहतर है। अदरवाइज़ फैल जाने के बाद आप फिर हाय हाय करते रहेंगे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और फिर इस सूरत में जो है तो दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ जो है तो ट्रैवल बैन लगाती हैं, जिस तरह से बहुत पहले से लगा हुआ था। सऊदी अरब ने भी लगभग कितने महीनों 20 महीनों के बाद जो है तो 1 दिसंबर से चालू किया है। तो फ़िलहाल पहले ही जैसे मैंने बताया था कि अभी तक ऑफिशियल कोई न्यूज़ नहीं है। माशाल्लाह अच्छी बात है कि चालू हो गई है फ़्लाइट और चालू डायरेक्ट एंट्री सभी के लिए और चालू है। ठीक है, अभी एक और जो ख़बर आ रही है कि अब जो है तो सभी वैसे लोग भी आ सकते हैं सऊदी अरब जिन्होंने कोई ऐसी वैक्सीन ली है जो कि यहाँ के द्वारा अप्रूव्ड नहीं थी, लेकिन अब इसे जो है तो लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। जैसे कि रूस की वैक्सीन है और चाइना की सिनोफार्म वगैरह है, स्पुतनिक है, तो ये सबको जो है तो शामिल कर लिया गया है। लेकिन बूस्टर डोज
तो ऐसे भी यहाँ पे लगेगी और पहले भी ये बताया गया था। हालांकि सऊदी अरब की अगर से बात की जाए, मैंने जैसा पहले भी बोला है कि यहाँ के किसी सर्कुलर में ऐसा नहीं है कि जो है नहीं आ सकता है कोई, यानी अगर से वैक्सीन नहीं भी लिए है फिर भी आ सकता है। उसके लिए जो है तो यहाँ पे लेना वैक्सीन लेना है। और यहाँ पे क्वारंटाइन की पहले भी बात कही गई थी, अभी तो सिर्फ 5 दिन और 3 दिन क्वारंटाइन की बात है। और जिन लोगों ने लिया है वो भी कोई दूसरी वैक्सीन लिया है वो भी आ सकते हैं। पहले भी आ सकते थे, लेकिन आने के बाद जो है तो क्वारंटाइन का सिस्टम था। और अब तो ऑलरेडी ऐसे भी सभी के लिए क्वारंटाइन का सिस्टम है जिन लोगों ने भी ममलिकत से बाहर डोज़ लिया है। और ममलिकत के अंदर में भी जिन लोगों ने 1 डोज़ लिया है उनके लिए क्वारंटाइन है, ठीक है, 5 दिन का 3 दिन का, ठीक है। और 5 दिन का वैसे लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी अपनी कंट्रीज़ में दोनों डोज़ लिया हुआ है। तो ये चीज़ है और इंसान बिल्कुल अभी आ सकता है। बस दुआ यही है कि इंडिया में जो है तो फिर से ये तीसरी लहर वाला मामला और कोरोना ये ओमिक्रॉन वाला मामला ज़्यादा ना फैले, इस पर इंसान जो है तो ये काबू पा लिया जाए, तभी जाके ये सब ख़तरात जो महसूस हो रहे हैं ये दूर हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि बताया गया है कि स्पाइक प्रोटीन और एंटीबॉडी वगैरह के सिलसिले में, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। इसमें ये सब सारी चीज़ें समझाए हुए हैं मैंने अच्छी तरीके से कि क्या होता है, ये सब चीज़ें किस तरीके से जो है वायरस जाता है अंदर और किस तरीके से वो जो है तो असरअंदाज होता है। और फिर एंटीबॉडी अगर से ताकतवर रहे तो किस तरह उससे लड़के उसे हरा देती है। तो ये सब चीज़ें मैंने पूरी तरीके से बताया हुआ है वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़, बाय।